की का, वसुदेव का, प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध का, संकर्षण का, सबका कुशलक्षेम पूछा। तो जैसे कुशलक्षेम पूछा तो श्री उद्धव जी महाराज विह्वल हो गए। बोले यदुवंशी लोग बड़े दुर्भाग्यशाली थे। क्यों? श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए। जैसे समुद्र मंथन के पूर्व चंद्रमा समुद्र में था, चमक थी, मछलियां धक्का मारकर निकलती थी, सोचती थी कोई चमक वाला हमारे जैसा ही है कोई। किंतु समुद्र मंथन के बाद जब आकाश में चला गया और समुद्र महाराज पूर्णिमा आदि में उछलता है, तब मछलियों को लगता है हम पहचान नहीं पाई, चंद्रमा तो कोई विशिष्ट था। ऐसे जब तक श्री कृष्ण परिवार में थे तब तक लगता था रे ये हैं तो हमारे ही भतीजे, हैं तो हमारे चाचा, है तो हमारे महाराज बाप जी। मैं आजकल थोड़ा प्रार्थना करता रहता साधुओं से, साधुओं को अपने परिवार वालों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर साधु परिवार वालों से दूर नहीं रहेगा तो परिवार वालों का सत्यानाश हो जाएगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, परिवारी जनों का सत्यानाश होगा। क्यों? आप चाहे कितने बड़े साधु बन जाओ, उनको तो यही लगेगा हमारे मामा जी हैं। दूसरे से पर्चा भी यही देंगे, परिचय हमारे वो हमारे अमुक 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 हैं। आपके प्रति कभी साधु भाव बनेगा ही नहीं। हमने बड़े बड़े महात्माओं के परिवार रिजनी को देखा है। और यदि महापुरुष के प्रति महद बुद्धि नहीं होगी, केवल आप संबंध से बंधकर शोषण करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश ही होने वाला है। इसलिए बहुत दूरी बनाकर रखें। ये परिवारी जन समझते थे श्री कृष्ण हमारा भतीजा है, श्री कृष्ण हमारा बाप है, श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे सखा हैं। कई लोग तो कहते थे कि अरे बड़ा छलिया है, बड़ा जादूगर है, बड़ा बागपटु है। कोई पहचान नहीं पाया उनको। श्री उद्धव जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंवा दयालुम शरणम व्रजेम। ओ राक्षसी पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई। उद्देश्य जिघांसया, मारने की इच्छा से आए। आप लोग सब जानते हैं, किसी बालक का शोषण अनजान व्यक्ति भी करे तो अपराधी तो है, किंतु उस बालक का शोषण कोई परिवारी जन करे तो महान अपराधी है। क्योंकि जहां रक्षण होना चाहिए वहां शोषण हो गया। पूतना यदि गला दबाकर श्री कृष्ण को मारने आती तो उतनी बड़ी अपराधिनी नहीं होती। स्तन पिलाकर मारने आई। स्तन तो मां पिलाती है, मातृत्व का भाव दिखाकर मारने आई। किंतु वारे वाह ठाकुर, उसको अपनी मां की गति दे दी। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसो को उदार जगमाही बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई मात की गति दई ताही कृपालु याद हो रहा है। पता नहीं हमारी बुद्धि किसने मार दी है। ऐसा भगवान हमारे पास है जो मारने वाले को भी तार देता है, तब भी हम उसको प्यार नहीं करते। आप जरा विचार करो, जो मारने वाले को तार देता है वो प्यार करने वाले को क्या नहीं देगा? सब कुछ देगा। उद्धव जी महाराज शरण ग्रहण करते हैं।
महर्षि उद्धव जी महाराज ने जो कृष्ण गाथा सुनाई है बहुत बेजोड़ है, बड़ी बेजोड़ है। एक एक श्लोक उद्धव की दृष्टि से कृष्ण चरित्र पढ़ने लायक है। और बाद में जैसे लीला संवरण की चर्चा सुनाई, विदुर विलख पड़े, झरझर झरझर आंसू बहने लगे। प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परगट होए, यदि मुख से कछु ना कहे तो नैन देत है रोए। आज विदुर का प्रेम प्रकट हो गया। उद्धव से हाथ जोड़ करके बोले कि कितना मैं अभागा रहा, मैं तो कृष्ण को पहचानता था, किंतु तब भी तीर्थ यात्रा में चला गया, उनसे दूर चला गया। हमको तो उनकी शरण शरण में रहना चाहिए था। प्रयाण के समय में दर्शन नहीं कर पाया। उद्धव ने विदुर को कहा, विदुर तुम बहुत भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण तुमसे बहुत प्रेम करते थे। जब अंतिम संदेश उन्होंने हमें दिया, उस सभा में महात्मा मैत्रेय भी थे। उन्होंने मैत्रेय को कहा कि हमारा विदुर तुम्हारे पास आएगा, ये संदेश तुम उसे दे देना। आजकल मैं प्रश्न पूछता हूं कई लोगों से, कथाकारों से विशेष करके, कि तुम कथा क्यों करते हो? तुम्हारे गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें प्रवचन करने का अधिकार प्राप्त है। मुझे कई बार बड़ी विडंबना लगती है। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, थैला छाप डॉक्टर से आप अपने शरीर का भी इलाज नहीं कराना चाहते हो जो स्थूल है, किंतु अपठित व्यक्ति से यदि कथा सुनोगे तो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का इलाज क्या होगा? अज्ञान का इलाज क्या होगा? केवल कपड़े सुंदर पहन लिए, लच्छेदार भाषा बोलने लगे, गीत संगीत गाने लगे और हमने समझा कि हमारा इनसे कल्याण हो जाएगा। उनको प्रवचन करने का अधिकार किसने दिया है? शास्त्र का अध्ययन है नहीं, केवल किस्सा कहानी। तो थैला डस्सा छाप डॉक्टर है, किसी डॉक्टर के साथ रहा होगा कंपाउंडर बन करके, दवाओं का नाम याद हो गया, दवा देना चालू कर दिया। आपको आश्चर्य लगेगा हमारे साथ कितने हमारे तबला वादक कथाकार हो गए। हमारा तबला बजाता था वो भी कथा करता, और जितने श्लोक मैं बोलता हूं हमारे श्री राधिका शरण को भी सब याद है, हमारे आसपास लगभग सबको याद है। तो केवल सुन सुना करके हम कथाकार बन गए। उद्धव इतने बड़े विद्वान, मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं, उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। सत सत्तर सत्तम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वेदांत की निष्ठा, भक्ति से रचा पचा जीवन, किंतु विदुर को उन्होंने उपदेश नहीं दिया। और भगवान ने विदुर को कहा भी नहीं था कि तुम विदुर को उपदेश दे देना। ये अधिकार दिया था मैत्रेय महात्मा को। हम तो सेवा करते थे आश्रम में, सेवा में रुचि थी। हमारे गुरुजी ने कहा भागवत करो। हमको लगता था पहले मैं अपना कल्याण कर लूं, क्या भागवत करूंगा, किसी का क्या कल्याण कर सकूंगा।
हमारी निष्ठा अभी गुरु में नहीं है, हमारी निष्ठा में गोविंद में नहीं है, हमारी निष्ठा आत्म तत्व में नहीं है, तो हम कथा क्या करेंगे? हमने कई बार गुरु जी को मना किया कि नहीं, ये काम हमारा नहीं है, हमारी निष्ठा नहीं है। उन्होंने कृपा की, निष्ठा बनाई, और उसमें हमारे पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज, उन्होंने बड़ी कृपा की शरीर पर, हमें अनुष्ठान बताए भगवत निष्ठा के, गुरु निष्ठा के। उनकी कृपा से निष्ठा चित्त में आई और गुरु आज्ञा मानकर कथा प्रारंभ किया है। हम कोई कथाकार व्यापारी नहीं है कि कथा करनी है, धन कमाना है, आश्रम बढ़ाना है या अपना संप्रदाय बढ़ाना है। अपने चित्त में कहीं भी रंच मात्र भी ये बात नहीं है। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा हूं, अधिकार प्राप्त वक्ता हो, शास्त्र सम्मत मति हो, गुरुचरणों की सेवा करके जिसने अध्यात्म तत्व को प्राप्त किया हो और उसमें उसकी निष्ठा हो। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारे श्री विदुर जी महाराज गंगा किनारे हरिद्वार में बैठे हुए महात्मा के पास पहुंचे। द्वारुद्ध नद्यः ऋषभ कुरूणाम मैत्रेय माशीन अगाध बोधम। अगाध बोध के स्वरूप महात्मा मैत्रेय। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आप सब तीर्थ में आए हैं, प्रयागराज में आए, तीर्थराज है, साधु के दर्शन करने जाओ तो कैसे जाओ? उसको हड्डी मांस का पुतला समझ करके नहीं, अच्युत भाव शुद्ध, अच्युत भाव शुद्ध। बुंदेलखंड में एक महात्मा थे, पूज्य स्वामी श्री परशुराम जी महाराज उनका नाम था। इस शरीर से बड़ा उनका स्नेह था, बहुत